ए बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? अरे कैसे हो? ठीक है, और बढ़िया है, ऐसे ही रहना है ना? तो देखो बच्चा, कल हम लोगों ने मेरे ख्याल से 1.2 एक्सरसाइज 1.2 हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर चुके थे, है ना? प्रॉपर तरीके से समझ भी लिए थे। अगर कुछ भी दिक्कत उसमें अगर आपको होंगी तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बोल सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसके प्रॉपर और एक बेहतर वीडियो बनाऊं, जिसके बुनियाद पे आपके कुछ जो डाउट्स होंगे वो हम लोग कंसिडर कर पाए। ओके, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.3 का पूरा बेसिक। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं 1.3 ही पढ़ा रहा, उसका पूरा बेसिक हम लोग जानेंगे। किस हिसाब से वो एग्जाम्पल्स हम लोग करने वाले हैं वो भी देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का तहे दिल से मैं वेलकम करना चाहूंगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। आप अगर सपोज हमारे चैनल पे नए होंगे, है ना, अगर आपको कुछ भी चीजें वर्थ इट लग रहा होगा, है ना, कुछ भी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं जो भी चीजें आपको मिल रही है वो अच्छी है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सिलसिला। ओके, सबसे मेन चीज हम लोगों ने, आपने बचपन में भी देखा होगा यार कि डेसिमल एक्सपांशन सुना है नाम? अगर कोई डेसिमल नंबर ऑलरेडी है उसको कैसे नॉर्मल रैशनल नंबर में लाना, या रैशनल नंबर जो है उसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये सीखे है ना? ठीक है, थोड़ा सा एक आध एग्जांपल ले लेता मैं, जिसके बुनियाद पे आपको जरा ठीक रहेगा। जैसे मैंने बोल दिया 3.115, इसको मुझे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर। आज हम लोग थोड़ा सा, मैं शुरुआत का टॉपिक का नाम भी लिख लेता मैं, कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर टू रैशनल नंबर। क्लियर है बच्चा? आज हम लोग, आज मतलब सिर्फ यही नहीं पढ़ने वाले। तो देखो, डेसिमल नंबर का कन्वर्शन रैशनल नंबर में कैसे कर, सबसे इजीएस्ट वे है ये, सबसे इजीएस्ट क्या कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ये गिन लो। कितने हैं? 1 2 3। जितने डिजिट रहेंगे उतने जीरो डिनोमिनेटर में लगा दो और पॉइंट को काट डालो, खत्म काम। नहीं समझा क्या कहा मैंने? ठीक है, अब वैसे वर्डिंग टू वर्डिंग लिख मत देना, नहीं तो मेरे नाम पे पत्थर आते बाबा। वर्डिंग जबरदस्त है करके। 3.115 था, तो पॉइंट के बाद 1 2 और 3 डिजिट है, बराबर है? तो क्या कर दो, 3115 लिखो और नीचे में उतने ही जीरो लिख दो जितने पॉइंट के बाद डिजिट है, और पॉइंट मार डालो। मर गया, तो ये क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया, खत्म काम। क्लियर है ना? तो देखो, अगर सपोज और एक एग्जांपल लू मैं, 23.75, क्या होगा बच्चा रैशनल नंबर में? कैसा? पॉइंट के बाद किती डिजिट, किती अंक आहेत ग? 2, म्हणजे 2375 डिवाइड बाय 100, खत्म, रैशनल नंबर आला। क्या ये बात क्लियर है? समझ में आया? ये रैशनल नंबर में होगा। अच्छा, मैं बोलूं आपको अगर अभी 0.333753, बताओ आंसर क्या होगा रैशनल नंबर में? 333,753 डिवाइडेड बाय एकम दोनम तीनम चारम पाचम सहाम का, कारण की पॉइंट नंतर 6 अंक आहे, 1 2 3 4 5 6 म्हणून 6 शून्य। क्लियर हुआ? ठीक है, अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकता है, अगर मैंने बोल दिया 0.0000023, इसका कन्वर्शन कैसे करोगे? 23 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, उतने जीरो लगा देना। क्या ये बात क्लियर, समझ में आई ना? पक्का बच्चा? ओके, तो देखो ये हो गया कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर टू रैशनल नंबर। इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, चाहूं मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉपर तरीके से आपको और बता सकूं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा नेक्स्ट। अब देखो, रैशनल नंबर का कन्वर्शन डेसिमल में करते हैं। ओके, चलेगा? देखो रैशनल नंबर, इसमें टॉपिक का नाम लिख लेते हैं हम लोग, कन्वर्शन कन्वर्शन ऑफ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। थोड़ा सा मतलब ट्रिक के हिसाब से बता दूं मैं आप लोगों को, तो देखो बच्चा, अगर सपोज 23 बाय, अगर सपोज 1000 है, 23 डिवाइड बाय, ये तो रैशनल नंबर ही है ना? समझ रहे हो बातों को? रैशनल नंबर ही है, इसका कन्वर्शन मुझे करना है किसमें? डेसिमल में। तो बच्चे क्या करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है वैसा भी करना भी चाहिए, क्योंकि अगर सपोज आप स्कूल के हिसाब से जाओगे तो सही मार्क मिलेंगे, है ना?
तो 23 को 1000 से डिवाइड करते हैं, बराबर है ना। तो इसका कैसे होगा भाई, 1000 से 23 तो नहीं होता, तो उसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो कितना 0, फिर भी नहीं होता, होता है क्या, तो फिर पॉइंट देके एक 0 लगाते हैं, बराबर है कि नहीं। फिर उसके बाद फिर भी छोटू सच है, 1000 बड़ा 230 छोटा, तो फिर क्या करते बच्चे, सर पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ता ना जी, तो पॉइंट लगाने के बाद और एक पॉइंट लगाने के बाद और एक 0 बढ़ेगा जी। ओ भैया, एक बार पॉइंट लगा दिया, डबल लगाने की जरूरत नहीं, समझ गए ना बात को। तो ये पॉइंट लगा दिया ना आपने, 30 230 हो गए आपके, ठीक है। लेकिन फिर पॉसिबल है क्या, नहीं, छोटू है, तो फिर 0 लेना पड़ेगा, है ना। तो 1000 0 जा, फिर से फिर 230, अब छोटा है तो और क्या पॉइंट लोगे क्या, नहीं, तो क्या करोगे, डायरेक्ट 0 लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी है। तो 1000 कितना जा, 2 जा, 2000 होता है, और फिर बचा कितना 300, तो पॉइंट लगाओगे तो 3 जा कितना 300, 3000 मतलब 0000 आपका आंसर। क्लियर है, तो आपका ये डेसिमल में कन्वर्ट हुआ कितना 0.023 आपका आंसर। क्लियर है, ये आपको प्रॉपरली करके देना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। एग्जाम में बोलो या आपके स्कूलों में भी बोलो, ये प्रॉपरली ऐसा करके देना पड़ेगा, डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। क्लियर है, तो इसको अगर जज करना है कि आप सही हो या गलत नहीं हो, समझ रहे हैं? इसको अगर सपोज आपको जज करना है कि आप सही हो या गलत नहीं हो, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान दो, इसके लिए कुछ नहीं, चिल्लर काम है, पॉइंट के, सॉरी पॉइंट बोलता हूं, डिनोमिनेटर में 0 कितना है, कितने हैं, 3, डिनोमिनेटर में अगर 0 3 है, तो ऊपर में न्यूमरेटर में 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे दो, काम खत्म। लेकिन सर ऊपर में तो 2 ही डिजिट है जी, है, तो 3 डिजिट बना नहीं सकते क्या, तो 3 डिजिट बनाने के लिए पीछे 0 नहीं लगाना, सामने 0 लगाना, मतलब 0 2 3, अब बन गए 3 डिजिट, 3 डिजिट, दो सॉरी 1 2 3, 3 शून्य आहेत ना, जेव्हा 3 शून्य असतात 3 अंकानंतर पॉइंट देऊन द्या, कामच खत्म, पाय एकम दोनम तीनम ऍट उत्तर, आला की नाही आला, क्लियर हुआ बात, समझ रहे हो बातों को, ठीक है। अब अगर सपोज मैं जनरल एग्जांपल पूछूं आपको, तो क्या मुझे बता पाओगे आप आंसर उसका, देख बच्चा, देख, अगर मैंने पूछ लिया कि बच्चा 0.234 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, हाँ, क्या होगा आंसर, सोचो, देखो बच्चा, इसमें एक चीज याद रखिए, कभी भी डिवीजन आप जब करते हो, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन के वक्त डिनोमिनेटर में जब 0 जितने हैं, डिनोमिनेटर में 0 जितने रहते हैं, उतना न्यूमरेटर में वो लेफ्ट साइड में बढ़ता है पॉइंट, उतना ही डिजिट पॉइंट लेफ्ट में सामने बढ़ता है, पीछे नहीं। मतलब यहां पे कितना है, 1 2 3 है, समझ रहे हो बातों को, है ना। देख बघ रे, कुठे जाते, समोर जात असते, तुम्ही मागे नेता, मागे केव्हा जात असतो, तेव्हा जेव्हा तुम्ही गुन्हागार, तो पण सांगतो, मल्टीप्लीकेशन जब आप करोगे तब वैसा होगा, कुछ भी खतरनाक बता रहे थे आप अभी, हाँ। तो बघा किती शून्य आहेत ग, 3 आहेत, तर हा जो पॉइंट आहे ना, मागे नाही आहे ना, समोर जाणार का, कारण की डिवाइड करतात, डिवाइड में याद रखिएगा कि वो बैक जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में याद रखना कि वो फ्रंट में दौड़ेगा, क्लियर है, सामने सामने दौड़ेगा, क्लियर है ना। तो देखो कितना, जितना 0 है उसके साथ उतना, कितना 0 है 3, तो पॉइंट सामने जाएगा 1 2 3, लेकिन सर सामने डिजिट नहीं है ना जी, क्या करू भाई, शून्य तर लावू शकतो ना का, म्हणजे कसा 0 कितना कितना है, 0 लगा दो तुम्हारी मर्जी, 2 3 4, ठीक है। अब ध्यान दे कितना, 3 0, तो एकम दोनम तीनम, म्हणजे उत्तर किती 0.0000234, ये आपका आंसर रहेगा, क्लियर हुआ, समझ में आ रही ना बात। ये देखो बारीक बारीक चीजें समझ के रख लो, कुछ नहीं है, पूरा चिल्लर काम है। एक दफा अगर आपने कंसेप्ट, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है बच्चा, जहां तक मैंने जानी है, जहां तक मैंने सीखा है, जहां तक मैंने समझा है, एक बार आपके कंसेप्ट बेहतर बन गए, समझ लो कि आप ता उम्र वो चेंज नहीं होते। चेंज होता क्या, सायन्स हो का, नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी दरवर्षीच का दररोज येते,
हर एक सेकंड में नया नया टेक्नोलॉजी बन रही है, समझ रहे हो बात को? नया नया कैसे गणित है क्या वैसा? बोले अभी तो ठीक है एडिशन को हम एडिशन बोल रहे हैं, जब हम फ्यूचरिस्टिक हो जाएंगे 2050 में बोले एडिशन को मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? समझ रहे हो ना बातों को? जो भाई फिक्स है, जो थ्योरम है वो चेंज नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ओके, तो देखो कुटी हो तो का, हाँ ये समझ में आया पक्का? अच्छा एक एग्जांपल दे दो तो कर लोगे? देखो देखो बच्चा, अगर सपोज मैंने आपको बोल दिया कि 23.74 डिवाइडेड बाय 100, गुड, 2 कदम बस सामने जाना, मतलब 0.2374 आपका आंसर। क्लियर है? और अब थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन का भी बता दूं जाते जाते कि यार मेरे को बताओ, अगर सपोज मैं बोल दूं 74.73 इनटू अगर मैं करता हूं 100, गुड, मल्टीप्लीकेशन में याद रखना कि पॉइंट जो है उतने ही कदम सामने जाएगा जितने जीरो के साथ आप मल्टीपल कर रहे हो, बस ये चीजें याद रखो। कितने जीरो के साथ मल्टीपल कर रहे हैं? 2 जीरो के साथ, मतलब एक कम 2 नम। क्यों? क्योंकि 2 जीरो है ना आपके पास, तो आंसर रहेगा आपका 7473 रपाक से। क्लियर है? अगर सपोज मैंने अभी आपको बोल दिया बच्चा सीधा सीधा कि 0.3754 इंटू 100, तो आंसर क्या रहेगा? पॉइंट्स कितने कदम सामने जाएगा? जितने जीरो है, 1 2, मतलब आंसर 37.54। त्या शून्याचा काहीच उपयोग राहत नाही जेव्हा तो पॉइंट समोर जातो, इसलिए जीरो वैल्यू ही नहीं। हाँ जीरो की वैल्यू कब? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर सपोज मैं बोल दूं आपको बच्चा ये कितने रुपए है, ये कितने रुपए है? 2 रुपए। अच्छा ये कितने रुपए है? 2 रुपए है। भाई सामने सुनने लगा, कुछ फर्क पड़ा क्या? अच्छा अब उसके पीछे अगर जीरो लगाया, कितने बन गए भाई? सामने सी जीरो है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ अच्छा, अब अगर सपोज 2 जीरो लगा दिया मैंने, कुछ वैल्यू है क्या इसकी? 2 रुपए। लेकिन इसके अगर पीछे जीरो लगा दिया 2, तो 200 रुपए। देखो कितना गुना बढ़ा रहा है वो, उस बढ़ा रहा है। अगर इसके सामने 3 जीरो, कुछ वैल्यू है क्या उसकी? 2 रुपए बोलोगे आप, लेकिन इसके अगर पीछे लगा दिया 3 जीरो, तो 2000 अच्छी नोट बनतेगा। नहीं समझ रहे हो बात को? बात आ रही ना पकड़ में? तो ये चीजें देखो, अगर सपोज आपको खुद की वैल्यू बढ़ानी है तो आपके पीछे उतने जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना? अभी मर्जी आपकी बच्चा। ओके, तो देखो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ थोड़ा सा अलग वाले रैशनल नंबर देखते हैं, जिसके बुनियाद पे आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में भी इंटरेस्ट है ना? अगर सपोज मैंने बोल दिया बच्चा आपको, देखो 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 कैसे करते हैं, 7/8 करते हैं। ओके, 7/8 को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके देखते, आया तो ठीक, नहीं तो ठीक। ठीक है, देखो 7/8 मतलब न्यूमरेटर में 7 है, मतलब अंदर 7 रहेगा, बाहर 8। सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर हमको, चिल्लर चलो, ये तो आता है हमको भाई, यही है तो मैं क्या करूं? यही सवाल है आपको पूछने वाले। ठीक है, 8 की, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 8 के टेबल में 7 आता क्या? नहीं, मतलब छोटा नंबर है तो शुरुआत जीरो से करेंगे। 8 जीरो जा जीरो। सर फिर से 7 आया ना जी, तो भाई उसको बड़ा नहीं बना सकते क्या? पॉइंट क्या दे दो। ठीक है, 8 की पॉइंट जैसे दे दिया, क्या हो जाता? जीरो लग जाता। अब 8 के टेबल में 70 आता क्या? नहीं, तो उसके छोटा वाला तो भी आता होगा। 8 8 जा 64, बच्चा बचा कितना? मात्र 4। अब सर फिर से छोटा आ गया जी। अरे अरे सॉरी 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 बच्चा, तो 10 से 4 गया 6। सर फिर से छोटा आ गया सर। अब एक काम करता, फिर से पॉइंट लगाता और ये जीरो लग जाएगा। होगा क्या ऐसा? भाई एक बार पॉइंट लगा दिया तो 10 बार लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करोगे? क्या करोगे? पॉइंट का जीरो। ओके, 8 कितना जा? 8 7 जा 56 बच्चा बघा, फाड़े तुम्हाला आलाच पाहिजे। अगर सपोज आप 9वीं में हो या 10वीं में हो या किसी भी क्लास में हो, अपने यहाँ के चौथी के बच्चे को पूछ लेना, पता है ना आप लोगों को? नवोदय के जो अपने सारे बच्चे हैं, ठीक है, नवोदय के तमाम बच्चों को 30 तक टेबल आते हैं ऑलमोस्ट। 30 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर, 30 तक क्यूब, ऑलमोस्ट 60% बच्चों को हमारे क्लास के। ठीक है, बाकी बचे जो भी 20% होंगे ना, उनको ऑलमोस्ट बड़े मुश्किल से 20 तक टेबल जरूर आते, और बचे बचे कुछ होंगे, है ना, 10% उन बच्चों को 10 तक या 12 तक टेबल आते, वो अभी प्रोसेस में।
ठीक है, आप अगर सपोज अपने टेबल बेहतर करना चाहते हो, स्क्वायर बेहतर कर, और देखो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ टेबल आ रहे, टेबल भी आते, स्क्वायर भी आते और क्यूब भी आते। और मैथमेटिक्स में आप महारत तभी हासिल कर पाओगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप अच्छे मार्क नहीं स्कोर कर पाओगे, ठीक है, लेकिन आने वाला जमाना किसका है? कॉम्पिटिटिव का है, बराबर है ना? आपको देखना मल्टीपल चॉइस के सवाल भी आजकल पूछना चालू कर दिया बोर्ड ने, 20-20 मार्क के मल्टीपल चॉइस सवाल है। मल्टीपल चॉइस मतलब जिसमें एबीसीडी नामक दिया चीजें रहते हैं, उसमें क्या ये पोथी पुराण सॉल्व करते बैठेंगे क्या हम लोग? नहीं, उसमें आपके जितने कैलकुलेशन बेहतर रहेंगे उतना फास्ट आप उसका आंसर निकाल पाओगे। और कैलकुलेशन अच्छे नहीं तो कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए टेबल, स्क्वायर और क्यूब आपके आने ही चाहिए। और अभी आप जिस उम्र में हो 9th या 10th, आपको 30 तक तो टेबल आना ही चाहिए, स्क्वायर भी और क्यूब भी। एकदम से मत करो, नहीं तो बोला है मेरे मास्टर ने बोला है मेरे को सर 30 तक आनी चाहिए, मैं दिन भर रात भर वही कर रहा हूं। रोज का थोड़ा थोड़ा समय दो ना यार, रोज का एक एक टेबल, रोज एक एक टेबल, रोज रोज भी अगर सपोज एक एक टेबल कर दिया ना भाई, 30 दिनों में 30 टेबल होते होते। और रही बात 30 दिन में 30 टेबल करने की, आपको जरूरत ही नहीं है, उसमें से 10 टेबल तो आपको वैसे ही आते हैं। 10 तक टेबल तो हर किसी बच्चे को आता रहे, आता ना, 11 तक आता आता। रही बात सिर्फ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 से लेके 30 तक, उसमें से सिर्फ 12 का अगर सपोज हम लोग आज से चालू कर दिए ना, तो आने वाले 30 दिन तक आराम से 30 तक टेबल नहीं कर सकते? बीसी टेबल 30 दिन में करना है ना अपने को, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बस वो जज्बा और वो कंसिस्टेंसी और वो खासकर कमिटमेंट, ये जरूर आपके पास चाहिए कि नहीं मुझे सच में बेहतर बनना है। समझ रहे हो बात को? रोज के यार एक टेबल करो, चलो एक रोज का नहीं कर रहे हो, 2 दिन में एक टेबल तो कर सकते हैं ना। 2 दिन में भी अगर सपोज एक टेबल कर दिया तो 30 दिन में 15 टेबल तुम्हारे पक्के हो रहे। मतलब सवेरे उठे रे उठे, आज सर दिन भर मैं 12 का टेबल करूंगी या करूंगा, ये ठान लो। मम्मी दिखे, मम्मी 12 9 जा 108, मम्मी 12 पाचा 60, रफ रफ पागल कर दो पापा मम्मी को। दादा दादी होंगे, दादा 12 7 जा कितना, बता 12 7 जा, ये देखो बता 12 7 जा। समझ रहे हो? रफ से आना चाहिए, समझ रहे हो बात को, है कि नहीं? 12 10 जा, समझ रहे हो बात को, 12 4 जा। मतलब दिन में ऐसा टारगेट, पापा मम्मी को भी बोलो कि हमें पूछे आज दिन भर में कुछ मत करो, बोलना पापा, मतलब कुछ मत करो मतलब अपने काम तो करो, है ना, लेकिन साथ ही साथ जब जब मैं दिखूं 12 8 जा, 12 4 जा, 12 3 जा, एक ऐसा टारगेट। आप लोग ही बच्चों की मदद कर सकते हो, मैं सच बता रहा, पापा मम्मी से बेहतर आज के दुनिया में बच्चों की मदद कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, ना किसी की कुव्वत है, बराबर है कि नहीं? समझ रहे हो बातों को, है ना? टीचर लोग, हाँ टीचर लोग बस राह बता सकते हैं, बाकी कुछ नहीं, है ना, क्योंकि 24 घंटे में से नहीं बोलोगे कम से कम तो भी 10 से 12 घंटे तो पापा मम्मी के साथ ही रहते हो ना आप लोग, बराबर है, तो मदद तो वो सबसे ज्यादा कर पाएंगे आपकी। तो रोज के 2 दिन का टारगेट के हिसाब से आप बच्चा उसी हिसाब से फॉलोअप करो, आपके टेबल बहुत बढ़िया। टेबल के साथ साथ स्क्वायर भी करना 12 का दिन भर, और क्यूब भी हो सकता है ना, तो ही है बच्चा बेहतर हो पाएंगे, है ना। तो चलो एनीवे स्टार्ट कर रहा मैं, कहां पे थे रे अपन, ये 6 आ गए थे क्या 4 आ गया था? 4, अब 4 अगर सपोज आया तो पॉइंट लगा दिए तो 0, 8 कितना जा, 8 5 जा, समझ में आया बच्चा? तो इसका आंसर कितना, 0.875, क्लियर है, पक्का समझ में आया ना, है ना। देखो बच्चा ऐसे ही इसको सॉल्व करना रहता है, रैशनल नंबर का डेसिमल में कन्वर्ट अपन ने कर लिया, क्लियर है, ओके। तो देखो बच्चा नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग अभी थोड़ा सा अलग, अलग मतलब किस हिसाब से, अच्छा देखो 10/3 को अगर सपोज मैं बोलूं, थोड़ा नया पढ़ रहे हैं अभी, 10/3 को मुझे डिवाइड करना है, ध्यान दे, 10 ऐसा रखूंगा और इधर साइड में ऐसा 3 रखूंगा, बराबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, मान रहे हो ना बात को। तो 3 कितना जा 10 होता रहे, नहीं होता 10, उससे छोटा वाला लेना पड़ेगा, मतलब 3 3 जा 9, दिमाग खराब, बचा कितना 8, ठीक है। अब सर ये एक छोटा है 3 से, इसलिए पॉइंट दे देता, मतलब 0 बढ़ जाएगा, बराबर है। सर 3 3 जा 9, सर एक आया सर, हाँ तो अभी फिर से पॉइंट दोगे क्या, नहीं, हाँ लेकिन भाई सर बड़ा करने के लिए आप एक बार पॉइंट दे दिया है तो 10 बार 0 लगा सकते हो क्या, हजारों बार 0 लगा सकते हैं, लगा सकते, दिमाग खराब, 10 आया रे फिर से रे, अच्छा 3 3 जा 9 आया, सर ये 1 1 ही चाह रहा है जी,
इस बार नहीं आएगा। पॉइंट का इस्तेमाल करके 0, ठीक है। 3 3 जा 9। दिमाग खराब, फिर से बनाया है। तुम्ही बुडगे बाडगे होऊन जा हो, मी बुडगा होऊन मरून जाईन, खरं सांगतो। पण हा जितके पण जगामध्ये पेपर आहेत ते हा प्रश्न सोडवता 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 संपून जातील, पण हा 1 येना दिमाग खराब बंद होईल का? ये मेरे को एक बात बताइए, ये 1 आना बंद होगा क्या? ये ताउम्र जिंदगी भर ऐसे ही आते रहेगा। तो ऐसे नंबर को मेरे ख्याल से आपको पढ़ाया, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस आज आपको नॉर्मल तरीके से चीजें बता रहा कि किस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। कल प्रॉपर पढ़ेंगे कि कौन से नंबर को टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, किस हिसाब से बोला जाता है। ओके, आज सिर्फ हम लोग वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कैसे हमें उसको कैलकुलेटरी पार्ट में बेहतर करना है। क्लियर है ना? ओके, तो देख बच्चा, खोटी होगा मीन, हाँ 1 आया, 1 मतलब जिंदगी भर ये आते ही रहेगा। तो जो ये जिंदगी भर नंबर आते ही रहते हैं, 1 नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है आपका 3.333333। जिंदगी अपनी खत्म हो जाएंगी, मर भी जाएंगे, लेकिन ये आना बंद होगा क्या? अरे आना बंद होगा क्या? तो ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद मनमाने आते जाते, बोल, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद मनमाने आते जाते हैं, ऐसे नंबर के ऊपर टिम्बिया या डॉट लगा दो या फिर बार लगा दो, ठीक है। एक नंबर है तो बच्चा सीधा सीधा पॉइंट लगा दो, या फिर बार भी लगाए तो भी कुछ गलत नहीं है। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चा? सभी को समझ में आया? पक्का है ना? ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मुझे करके बताओ बरा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मुझे करके बताओ। 7/8 जल्दी। अरे ये एग्जांपल दिया था बच्चा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये मत करो। हाँ 1/7 करो, 1/7 को करो, करो बरा। और इसी में वो राज छुपा हुआ है जो टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, और क्या किसको बोलते करके, ठीक है। देखो बच्चा, ये भी वैसा है हो, देखो देखो कैसे करते हैं। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर लेता मैं, है ना, यार ऐसा, ठीक है। देखो ये करके अपन खत्म कर रहे हैं बच्चा, कल पढ़ेंगे अपन फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक इसी के रिलेटेड, जो भी पर्टिकुलर अपना। एक मिनट, ध्यान दे बच्चा, मतलब 1 अंदर और 7 बाहर। चलो चालू करते हैं। ओके, अब देखो सर 1 छोटा है ना जी, इसको बड़ा करने के लिए 0 जा, सर फिर से पॉइंट दे दे, 7 बन जा 7, बचा कितना 3। पॉइंट दू क्या? नहीं, पॉइंट दू क्या? डायरेक्ट पॉइंट का इस्तेमाल कर सकता मैं, 7 4 जा 28, बचा कितना 2, फिर से पॉइंट का 0, 7 2 जा 7 3 जा 7 2 जा 14, बचा कितना 6, फिर से 0, 7 कितना जा 8 जा, पापा क्या झाला रे पापा, अरे क्या हो गया इसको, 7 8, हाँ 7 8 जा 56, बचा कितना 4, हाँ अभी 0, कितना 5, क्या हुआ, अच्छा हाँ हाँ 7 5 जा 35, बचा कितना 5, रुको इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, रहने दो, छोटा नहीं हो पाएगा, वो मैंने पाया नहीं है। ये क्लियर है यहाँ तक, है ना? रुको बड़ा, हो सकता है क्या छोटा, 8 हो गया, हो गया, दिख रहा है ना? अरे बापा बापा, क्लियर है? ओके, आप देखो, हाँ बताओ बच्चा क्या होगा, फिर से 0 लगेगा, हाँ बताओ 7 कितने 49, अब देखो फिर से 1 आ गया फिर से 1, फिर से यही पोती पुराण जो यहां से हम लोगों ने यहां तक किया था ना बच्चा, ये फिर से रिपीटेटिंग मोड पे जाएगा है कि नहीं? मतलब क्या आएगा फिर से, समझ रहे हो? फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर 4, मतलब अभी यहां पे रिपीट होने वाला चीज क्या है, रिपीट होने वाली चीज क्या है, 1 4 2 8 5 7, इसका आंसर रहेगा बच्चा 0.142857, क्या डॉक्सीवर बार, समझे? क्लियर हुआ है ना? है ना? तो ये सारे के सारे नंबर हम लोग और बेहतर तरीके से कल पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ऐसा ही कंटेंट, ऐसे ही सारे के सारे चीजें आपको 14 अप्रैल तक
ओवरऑल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। अगर आप हमारे साथ एक बार जुड़ गए, आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया, तो 15 अप्रैल से आपको सारे के सारे ये वीडियो ओवरऑल आपके ग्रुप में, मेरा जो ग्रुप है उसमें मिला करेगा और डायरेक्टली आपके पास आया करेगा। ओके, तो अगर सपोज वैसे ही मैं बोल रहा हूँ एंडिंग में जाते जाते कि अगर सपोज हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।